गुड आफ्टरनून। आज हमारा अरुणाचल हेडलाइंस को बहुत धन्यवाद। आज मैं कुछ एक डिपार्टमेंट के लाइन में कुछ एक पॉइंट सपोर्ट मोरली मेंटली सपोर्ट करना चाहता हूँ। प्रो-दाम मूवमेंट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश चार्टर्स ऑफ डिमांड सिंस लास्ट डे एक मूवमेंट इन लोग किया है। ये चीज़ जो है एक कॉमन कोज इशू है जो अरुणाचल में जो भी हो सोसाइटी हो एनजीओ हो, जो इशू है ये इम्पोर्टेंट बनता है। ये सबसे पहले इस इशू को बात नहीं करने का पहले मैं एक दो शब्द बोलना चाहता हूँ। अरुणाचल आज का दिन में एक करप्शन स्टेट बन गया, क्रीम स्टेट बन गया, ये एक रेप स्टेट बन गया। ये हमारा अरुणाचल में डेवलपमेंट नहीं है। जनता समझना बहुत ज़रूरत है अरुणाचल क्यों ऐसा। मेरा दिल से समझ सकता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश में कोई ऐसा मंत्रीगण है सालों से सदियों से, जब अरुणाचल को जब बाय बर्थ अरुणाचल हुद्दे से जब से लिया, इसी से लेकर अभी तक कैबिनेट मिनिस्टर है। इस कैबिनेट मिनिस्टर जरिए हमारा अरुणाचल बहुत लॉस है। उन्होंने करप्शन को बहुत सिखाया, डेवलपमेंट को बहुत पीछे किया। मैं क्यों बोलना चाहता हूँ, ये देखिए, ये आपातानी कम्युनिटी से चीफ मिनिस्टर बनेगा फॉर एग्जांपल, वहाँ में भी कैबिनेट मिनिस्टर मिलेगा। और गालो कैबिनेट मिनिस्टर सीएम होगा, वहाँ में भी कैबिनेट मिनिस्टर मिलेगा। हमारा मोम्पा वहाँ में चीफ मिनिस्टर बनेगा, वहाँ में भी कैबिनेट मिनिस्टर मिलेगा। और निसी सीएम होगा, वहाँ कैबिनेट मिनिस्टर मिलेगा। कोई भी जाति इस प्रकार का बनकर आ रहा है, इसको बोलता है अरुणाचल एक साइलेंस पॉलिटिकल किलर। ये जो डेवलपमेंट को भी मार रहा है, तो इस चीज़ का लिए अरुणाचल आगे बढ़ नहीं सकता। ऐसा यहाँ में 30 साल 40 साल एक पॉलिटिशियन है अरुणाचल में, ये अरुणाचल में यहाँ से हटना चाहिए। जब तक इन लोग रहेगा, हमारा अरुणाचल का जितना भी इशू हो काम आने वाला नहीं है, और जितना इशू हो रेस्पॉन्सिबल लेने वाला नहीं है। मैं समझ सकता हूँ गवर्नमेंट मीन्स व्हाट, द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। वेलफेयर का अंदर में कहा है, आप एजुकेशन का सेक्टर है उसको देखना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट का है उसको देखना चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक का है देखना चाहिए, हेल्थ का है देखना चाहिए। ये करोड़पति बना रहा है, लाखों गाड़ी रखा है, लाखों बैलेंस रखा, हमारा अरुणाचल इस प्रकार के पीछे रखा। तो इस दिन का जो एक प्रोटेस्ट इन लोग एक रखा, ऑर्गेनाइज किया, प्रो-दाम मूवमेंट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मैं इसको साथ करता हूँ। इसका सबसे पहले ज़्यादा बहुत इशू है इनका, बारो जैसा है, प्री इलेक्ट्रिसिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू इंटर हाउस होल्ड अरुणाचल प्रदेश। इट इज़ वेरी जेन्युइन। मैं अरुणाचल प्रदेश से, हमारा यहाँ जमीन से बाहर स्टेट बाहर कंट्री को मैं पावर सप्लाई दे रहा हूँ। आज का दिन में हम पर यूनिट 150, 100, 200 करके दे रहा है। ये फ्री होना चाहिए। ये ऐसा इस प्रकार भी है, ये गवर्नमेंट जो है, जो अभी पावर मिनिस्टर है, आप लोग देखिए, ये एक अरुणाचल में ऐसा होना चाहिए, बीपीएल को कैसे होना है, जैसे कि अमीर वाला को कैसे होना है, जैसे मिडिल क्लास लोग हैं हमारा, जैसे कि जर्नलिस्ट लोग अरुणाचल के लिए अपना खर्चा करके काम कर रहा है, बुलाने से आता है, बहुत काम कर रहा है। इस प्रकार का इन लोग का इलेक्ट्रिक का बिल का भी कमी करना चाहिए। जैसा अभी हमारा से जनता से पैसा लूट के, अभी वहाँ में नरेंद्र मोदी को वहाँ में ट्विटर में बताता है, ये पेज में बताता है, हम अरुणाचल में नंबर 1 नॉर्थ ईस्ट में मैं रेवेन्यू दे रहा हूँ। आप लूट रहा है, लूट के दे रहा है। ये चीज़ जो दाम का, जो प्रो दाम का जो डिमांड किया है, ये नंबर 1 है, हम इसको साथ देता हूँ। और इसका बाद रिक्वायरमेंट्स, जॉब रिक्वायरमेंट है, जैसा हमारे यहाँ में
रिक्वायरमेंट है यहाँ में अनएम्प्लॉयमेंट देखिए, इंजीनियर्स आर काउंटलेस, डॉक्टर्स आर काउंटलेस, सो मैनी अनएम्प्लॉयमेंट्स आर दियर। कोई उसको गवर्नमेंट में दिमाग है ही नहीं है, वो पैसा लेना है, लूटना है। ये इस स्केल में अरुणाचल में चल रहा है। ये अनएम्प्लॉयमेंट डे बाय डे बढ़ रहा है, ना इसका बात करता है ना इसका सोचता है। ये एक बहुत दुख का बात है। जैसे कि हाइड्रो जो नेपको है कहीं है, सपोज शिलोंग में रखा हुआ है, हमारा यहाँ में सप्लाई दे रहा है, हमारे यहाँ ऑफिस होना चाहिए, यहाँ सेफ्ट होना है, बहुत जीवन है, हाँ तो होना चाहिए। और जैसा देखिए नेपको का आप यहाँ में पैसा एक सीबीआई डिमांड किया, मोर देन 1495 करोड़ 73,72,000 उसको सीबीआई इंक्वायरी किया। अच्छा, ये मैं नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह को मैं पूछता हूँ, आप वहाँ से उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में चौथा मुद्दा के लिए दिल्ली ईडी को आप इन्फोर्समेंट डायरेक्ट को आप उसको हुक्म दे सकता है, अरुणाचल में क्यों नहीं है? अरुणाचल में हर एक एमएलए, हर एक मिनिस्टर पूरा लूट रहा है। इसका डिसप्रोपोर्शनेट प्रॉपर्टी को भी पॉइंट आउट नहीं कर सकता, इतना बना कर रखा। ये नरेंद्र मोदी का मिशन कहाँ चला गया? अरुणाचल एवरी माउंट एवरी डे लूटेड, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट से। आपका सड़क देखिए, कुछ होने वाला नहीं है, जैसा है ऐसा है, इलेक्ट्रिक पोल ऐसा है, एजुकेशन का हालत ख़त्म हो गया। डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल बीजेपी गवर्नमेंट का कुछ मैप है ही नहीं, कुछ नहीं है। ये दिल्ली बात करके मीडिया पूछेगा, अरे हमारा नरेंद्र मोदी का ये टॉलरेंस का है, वो बात को बोलेगा, और करप्शन का फ्री है उसको बोलेगा। जो भी पूछेगा वो पॉलिटिकल है। आप पॉलिटिकल है तो आपका दिखाइए। अभी कोई बहुत एमएलए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी का 6 साल का सेलिब्रेशन मना रहा है। मैं पूछता हूँ, आपका डेवलपमेंट बताइए, एजुकेशन को कहाँ तक किया, हेल्थ डिपार्टमेंट को कहाँ तक किया, रोड को कहाँ तक किया, अब सब ये बताना चाहिए। आपको 6 साल का सेलिब्रेशन, जो 6 साल का आपको करप्शन का सेलिब्रेशन है, 6 साल का आपका जो स्टेट का आप कहीं का कल परसों का वो प्रोटेस्ट में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का बोला है कोर्ट में, आप चाहता है कल 2024 का फायदा उठाने के लिए कोर्ट में लड़का को डरा रहा है। कोर्ट में आपको तो एविडेंस तो मिलेगा नहीं, आपको क्लीन चिट मिलेगा। क्लीन चिट मिलने के बाद आने वाला दिन में हम ऐसा क्लीन नेता है। अरुणाचल में आप अगर कोर्ट में देना चाहता है, अरुणाचल चीफ मिनिस्टर कौन है, डिप्टी सीएम कौन है, ये आपका जमावारी बनता है, रेस्पॉन्सिबल बनता है। इसलिए जो अरुणाचल जो दाम प्रो मूवमेंट का मैं स्ट्रांगली एज ए पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से मैं स्ट्रांगली सपोर्ट करता हूँ। थैंक यू। स्टेट में अभी कुछ दिनों से प्रो डैम मूवमेंट बोलकर एक ऑर्गेनाइजेशन है, रिसेंटली धरना भी किया। काफ़ी दिनों से मैंने प्रोटेस्ट चल रहा है उन लोगों का, और शायद डिमांड आपका नॉलेज में भी होता होगा। एज ए आप फॉरेन मिनिस्टर भी है और आप पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल के प्रेसिडेंट भी हैं फिलहाल, तो एज ए सीनियर सिटीजन आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? ये प्रो डैम मूवमेंट जो है उसका एक ग्रुप है। वो जो ग्रुप शुरू से अभी हर पॉइंट को लेके अभी 3 बार, मेरा सुनने में 3 बार वो लोग स्टेट गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया है, वाइट पेपर मांगा है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं दिया। ये देखिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में अरुणाचल एक स्टेट है जहाँ में हाइड्रो पावर का बहुत फ्यूचर है, पोटेंशियलिटी है। उसको पॉजिटिव वे में अगर क्रिएट करता तो अरुणाचल का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम नहीं होगा, या फ्री इलेक्ट्रिसिटी होगा, और यहाँ का टूरिज्म सेक्टर भी बहुत अच्छा डेवलप होगा। लेकिन वो अरुणाचल का गवर्नमेंट जो है रैम्पिन वे में जाता में MOU साइन करके रखा था, इसलिए वो मेगा प्रोजेक्ट को भी साइन किया था। उस समय में हम लोग एंटी डैम मूवमेंट किया था, सेफ अरुणाचल प्रदेश बोल के।
तो देखा है वो इंतजाम का जितना भी करो, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट MOU साइन करते गया 142 साइन किया है। इसका नाम में बहुत अपफ्रंट फी कलेक्ट किया है। इसका नाम में वो NHPC से दार भी मांगा है 225 करोड़। वो पैसा जब इतना तो करता है तो वो लोग काम नहीं करने के कारण से तो इंतजाम का जगह में प्रो दाम आ गया। ये जो ऑलरेडी साइन करके रखा है उसको प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन करना है। वो अगर करता है तब तो अच्छा बात है। ये सोच के पॉजिटिव एंगल में ये प्रो दाम का टीम जो किया है वो अच्छा किया था। लेकिन इतना प्रो दाम ने मूवमेंट करते गया, धरना करते गया, अभी तक स्टेट गवर्नमेंट का कान खुला नहीं, कान बंद होके बैठा है, आवाज़ नहीं देता है। और इतना पैसा अपफ्रंट फी को कहाँ में मिसप्लेस किया है। और 225 करोड़ का रुपया का बजट से NHPC से अभी तक 700-800 करोड़ हो गया। स्टेट गवर्नमेंट अभी 12 दिन का अंदर में स्टेट गवर्नमेंट को मोर्टगेज करके रखा है, अपफ्रंट फी लेके दार मार के मोर्टगेज करके रखा है। एक भी प्रोजेक्ट हुआ नहीं, अच्छा से नहीं हुआ है। तो इसके कारण से ये लड़का लोग बहुत विजनरी है, आगे के लिए सोचता है। ये अरुणाचल का इंटरेस्ट के लिए बोला है, अच्छा बोला है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट क्यों एक्शन नहीं ले रहा है हमको समझ भी नहीं आता है। हम PPA बोल के भी नहीं, हम एक आम अरुणाचल का नागरिक हो के भी ये बोलता है। ये गलती है। जो लड़का लोग जो मूवमेंट कर रहा है वो सही कर रहा है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी को स्टेप का मूवमेंट का हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट अगर पुल पिल किया होता तो अरुणाचल में इलेक्ट्रिसिटी को हर घर में फ्री होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट का तो कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं। और दूसरा एक ताजुब से बात है, अरुणाचल में हर प्रोजेक्ट हो रहा है। नागालैंड में कुछ खास नहीं, मिजोरम में कुछ नहीं, असम में नहीं है, सिक्किम में थोड़ा कुछ होगा, और ये त्रिपुरा में है नहीं। जहाँ हो रहा है अरुणाचल में सारा हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, सारा हेड ऑफिस को मेघालय में रखा है, असम में रखा है, दूसरा जगह में रखा है। वो जितना ऑफिस है, हेड ऑफिस है, अरुणाचल का अंदर में शिफ्टिंग करना है। यहाँ शिफ्टिंग करने से यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और ये प्रोजेक्ट पूरा करेगा तो यहाँ का इकोनॉमिक सिचुएशन जो है बहुत अच्छा रहेगा। दिल्ली में बार बार दुकान पैसा के लिए भीख मांगने जाने जरूरी नहीं। दिल्ली सेंट्रल शेयर आप लेते रहो, हम सेंट्रल शेयर देगा, लीजिए पैसा लीजिए बोल सकता था। लेकिन अब अभी दिल्ली में हाथ पैर मांग जुड़ के पैसा मांग रहा है, वो देता भी नहीं। इस टाइप का अरुणाचल का हालत बहुत खराब होने दे रहा है। अपना रिसर्च होते हुए भी हम लोग एक भिखारी जैसे अरुणाचल के लोग बैठ रहे हैं। ये गलत हो रहा है। प्रोदाम जो कर रहा है वो सही कर रहा है, उसमें सब लोग कल आएगा, सब लोग इसमें साथ देगा। ये इशू जो है बहुत सही इशू है, उसको आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है हमारा अरुणाचल के इंटरेस्ट के लिए। सारा प्रोजेक्ट 142 प्रोजेक्ट साइन मार के रखा है। वो साइन कुछ को टर्मिनेट करो बोला है, टर्मिनेट भी सही ढंग से नहीं करता है। और कॉम्पेंसेशन पैसा दुनिया भर का लेके वो पैसा को स्टेट गवर्नमेंट अपना पार्टी के काम में चला रहा है। पब्लिक और आम पब्लिक को कुछ भी नहीं मौका नहीं दे रहा है। प्रोजेक्ट भी होता नहीं। इस टाइप का ये होना ये बहुत अनफॉर्चुनेट वाला बात है। अरुणाचल में जो प्रोदाम जो मूवमेंट बाकी जो इशू को छोड़ के ये पर्टिकुलरली प्रोदाम जो है ये फ्यूचर के लिए सही रास्ता आने के लिए ये अच्छा मूवमेंट है। उसको ये मूवमेंट मेरा हिसाब से ये आने वाला बच्चा लोग भी उसको फॉलो अप करते रहेगा होगा। ये अच्छा है, उसको करना है।